अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी ख़बरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी ख़बरें हैं, जिसमें कुछ बहुत ही ज़रूरी अपडेट वो जवाज़ात की तरफ से आई है। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर गाड़ियाँ चलाने वालों के लिए भी कुछ ज़रूरी ख़बरें हैं। इसके अलावा कुछ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से इसके अलावा भी कई सारी ज़रूरी ख़बरें हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट वो जवाज़ात की तरफ से है। देखिए, जवाज़ात से किसी ने सवाल किया कि उनको 8 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इसके अलावा उनका इकामा और पासपोर्ट भी उनके कफील ने अपने पास रख लिया है, तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो इस पर जवाज़ात का कहना है कि आपको मकतबल अमल जाना पड़ेगा। वहां पर एक कमेटी है जिसका नाम हैया तस्विया अल खिलाफत अल उम्मालिया, यानी कफील और वर्कर के बीच में जो खिलाफात होते हैं उसको हल करने के लिए वो कमेटी वहां पर काम करती है। तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा, अपनी समस्या को, अपनी प्रॉब्लम को सबूत के साथ में वहां पर आपको दिखाना पड़ेगा। इसके बाद में आपके कफील को वहां पर तलब किया जाएगा और आपका जो भी हक होगा वो आपको दिलाया जाएगा। इसके अलावा एक और अपडेट जवाज़ात से आई है, जिसमें जवाज़ात से किसी ने यह सवाल किया कि वर्करों का जो प्रोबेशनरी पीरियड होता है, यानी शुरुआत के जो 3 महीने ट्रायल पीरियड होते हैं, इसके अंदर क्या किसी घरेलू वर्कर का दूसरी जगह नकल कफाला हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इस पर जवाज़ात का कहना है कि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले किसी भी वर्कर के लिए ज़रूरी है कि अगर वो नकल कफाला लेना चाहता है तो उसका इकामा रेडी हो, यानी 3 महीने के अंदर अगर उसका इकामा नहीं बना है तो बिना इकामे का दूसरी जगह नकल कफाला नहीं हो सकता है। इसके लिए इकामे का होना ज़रूरी है। और इस 3 महीने में अगर कफील आपके काम को पसंद नहीं करता है तो आपको वापस आपके मुल्क भेज सकता है। इसके अलावा अगर आपको कफील के साथ में रहना पसंद नहीं है तो आप भी इकामा बनने से पहले 3 महीने के अंदर अपने कफील को छोड़ करके अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। 3 महीने गुजर जाने के बाद में अगर आपका कफील आपका इकामा नहीं बनाता है तो उस कंडीशन में आपका नकल कफाला हो सकता है। इसके अलावा अगली जानकारी वो सऊदी ट्रैफिक अथॉरिटी की तरफ से आई है, यानी सऊदी मुरूर की तरफ से, जिसमें इन्होंने कहा है गाड़ियां चलाने वाले अगर रोड लेन का वायलेशन करते हैं तो इस पर 500 रियाल का जुर्माना लगेगा। यानी सऊदी अरब के अंदर जो रोड होता है उस पर अलग अलग लेन बनी होती है, जिस पर आपको उसी स्पीड से गाड़ी चलानी पड़ती है। तो इसमें अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है, धीमी स्पीड में तेज स्पीड वाले लेन पर जाकर गाड़ी चलाता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा, या फिर सिग्नल वगैरह पर जो क्रॉसिंग निशान होते हैं वहां ले जाकर अपनी गाड़ी आड़ी टेढ़ी शक्ल में खड़ी करता है, जिससे बाकी लोगों को दिक्कत होती है, तो इससे भी उसको जुर्माना लग जाएगा। इसके अलावा अगली जानकारी वो वजारत तिजारत की तरफ से आई है। देखिए, वजारत तिजारत की टीम ने एक महंगी घड़ियां और ज्वेलरी बेचने वाले दुकान के ऊपर कार्रवाई की है। तो देखिए, इन सब चीजों के बारे में हुकूमत को पहले से ही मालूम रहता है। इसके लिए हुकूमत पहले से ही वार्निंग दे देती है कि अगर कोई सऊदी अरब के अंदर अपनी दुकान के लिए, अपने स्टोर के लिए ऑफर लगाता है, डिस्काउंट लगाता है, तो इसके लिए उसे परमिट लेनी पड़ती है। बिना परमिट के कोई भी दुकानदार, कोई भी स्टोर वाला अपनी दुकान पर ऑफर वगैरह नहीं लगा सकता है। इसके अलावा उस दुकानदार ने जिस चीज पर डिस्काउंट दिया है उस पर एक टैग होना चाहिए, जिस पर पुरानी कीमत और नई कीमत दोनों लिखी होनी चाहिए। तो इसी चीज का वायलेशन एक दुकान के जरिए हुई जिसमें घड़ियां और ज्वेलरी बेची जा रही थी, जिस पर वजारत तिजारत की तरफ से कार्रवाई की गई है। इसके अलावा मक्का पुलिस ने एक सऊदी शहरी को एक सऊदी औरत को छेड़ने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। ये खबरें भी अब ज्यादा आने लगी हैं, जिसमें पिछले हफ्ते भी ये खबर आई थी और इस हफ्ते भी एक खबर आई है कि मक्का मुकर्रमा के अंदर एक सऊदी शहरी ने एक सऊदी औरत को हरासा करने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। इसके अलावा सऊदी कस्टम एंड टैक्स अथॉरिटी ने जिद्दा के बंदरगाह पर, यानी सी पोर्ट पर एक शिपमेंट को पकड़ा, जिसमें बहुत ही चालाकी से 3 लाख के ऊपर नशे वाली गोलियां छुपाकर लाई जा रही थी। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर इस तरीके की चीजों की तस्करी करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत ही सख्त सिक्योरिटी सिस्टम है। इसके अलावा अगली अपडेट वो भी जवाज़ात की तरफ से आई है, जिसमें सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए कतर में होने वाले
फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में बताया गया है कि अगर सऊदी अरब से कोई भी गैर मुल्की कतर में होने वाले फुटबॉल मैच के वर्ल्ड कप को देखने जाना चाहता है तो उसको खुरूज औदा यानी री एंट्री वीजे के साथ साथ हय्या कार्ड भी लेना पड़ेगा, जिसके लिए कोई भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसमें हय्या कार्ड तभी मिलता है जब कोई मैच देखने के लिए टिकट खरीदता है। इसके अलावा अगली जानकारी, सऊदी अरब के अंदर मौजूद रिक्रूटमेंट कंपनियों के लिए मुस्नद प्लेटफॉर्म पर कहा गया है कि वो सऊदी अरब के अंदर आने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स का जो खर्चा होता है वो इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं। यानी अगर कोई भी रिक्रूटमेंट कंपनी बताई हुई फीस से ज्यादा पैसा किसी अरबी से लेता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और इसीलिए अभी पिछले हफ्ते में 2 रिक्रूटमेंट कंपनियों को बंद कर दिया गया है, जिसमें अगर कोई डोमेस्टिक वर्कर, घरेलू वर्कर फिलीपीन से आ रहा है तो उसका जो खर्च होगा वो 17,288 रियाल होगा। बांग्लादेश से अगर कोई खद्दामा या कोई डोमेस्टिक वर्कर आ रहा है तो इसके लिए सऊदी अरब के अंदर मौजूद रिक्रूटमेंट कंपनियां 13,000 रियाल से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकती हैं। केनिया से 10,870 रियाल, थाईलैंड से 10,000 रियाल और युगांडा से 9,500 रियाल। यानी ये जो चार्ज बताए गए हैं ये हुकूमत की तरफ से मुस्नद प्लेटफॉर्म पर रिक्रूटमेंट कंपनियों के लिए पब्लिश किए गए हैं कि इससे ज्यादा कोई भी रिक्रूटमेंट कंपनी, कोई भी मैन पावर कंपनी किसी भी आदमी से चार्ज नहीं कर सकती है। इसके अलावा एक अपडेट वो इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने कहा है मना की हुई जगह पर अगर कोई फिशिंग करता है, कोई मछली का शिकार करता है तो उसके ऊपर 5,000 रियाल का जुर्माना लग जाएगा। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर बहुत से गैर मुल्की हैं जो मछलियों का शिकार करने के शौकीन हैं और उनके पास इसका पूरा इंतजाम रहता है। छुट्टी वाले दिन वो निकलते हैं और जा करके मछलियों का शिकार करते हैं। तो सऊदी अरब के अंदर बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर मछली का शिकार करने पर पाबंदी है। तो ऐसी जगहों का ख्याल रखें ताकि आप वहां पर जा करके इस तरीके का शिकार ना करें, नहीं तो पकड़े जाने पर आपके ऊपर 5,000 रियाल का जुर्माना लग जाएगा। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी अपडेट, कुछ जरूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।